तो आज का टॉपिक यूपीएससी मेंस और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के ज्वालामुखी टॉपिक है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। तो अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार ज्वालामुखी खुले या छिद्र है जहां से लावा तेफा छोटा चट्टानों और भाप पृथ्वी की सतह पर फूटते हैं। ज्वालामुखी जमीन पर और समुद्र में हो सकते हैं। सेकंड परिभाषा है ज्वालामुखी के, तो भूपर्वती पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। और ये ज्वालामुखी के फिगर है, तो आप लोग साइड में कॉर्नर पे बना सकते हैं। हेलो आंसर राइटिंग करते टाइम। ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं, तो अभ्यंतरिक इंटरनल और बाह्य एक्सटर्नल। तो अभ्यंतरिक में धरातल, ये धरातल के नीचे होता है, और बाह्य वाला एक्सटर्नल ये धरातल के ऊपर होता है। तो अभ्यंतरिक देख लेते हैं। तो ये अभ्यंतरिक क्रिया में मैग्मा आदि धरातल के नीचे ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तथा इनमें प्रमुख है बैथोलिक, कैथोलिक, और इसमें सील और डाइक आता है। और बाह्य एक्सटर्नल में ये धरातल के ऊपर होता है। और बाह्य क्रिया में गर्म पदार्थ के धरातल पर प्रकट होने की क्रियाएं सम्मिलित होती है। इनमें प्रमुख है ज्वालामुखी धरातलीय प्रवाह, तो गर्म जल के स्रोते आते हैं, और गीजर, धुआंरे। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, तो ज्वालामुखी के छिद्र से होने वाले उद्गार से अनेक प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम गैस तथा ज्वालामुखी, द्वितीय विखंडित पदार्थ, तथा तृतीय लावा पदार्थ। सर्वप्रथम जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो गैस बड़े जोड़ों के साथ भूपटल को तोड़कर धरातल पर प्रकट। इन गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत वाष्प का होता है। संपूर्ण ज्वालामुखी गैस का 60 से 60 से 90% इसी वाष्प द्वारा पूरा किया जाता है। वाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और विखंडित पदार्थों में ज्वालामुखी के बारीक धूल से लेकर बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े सम्मिलित किए जाते हैं। उद्गार के समय गैसों की तीव्रता के कारण ये टुकड़े आकाश में अधिक ऊंचाई तक उछाल दिए जाते हैं। जब गैस का जोड़ कम हो जाता है तो ये टुकड़े पुनः धरातल पर वापस आने लगते हैं, जिससे लगता है कि आकाश से बम बरसाए जा रहे हैं। और ज्वालामुखी से निःसृत बड़े बड़े टुकड़ों को बम कहते हैं। मटर के दाने या अखरोट के लेपिली कहते हैं। बहुत बारीक कणों को ज्वालामुखी धूल या राख कहते हैं। जब उद्गार के साथ द्रव के रूप में पिघला हुआ भाग बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं। और सिलिका के आधार पर लावा 2 तरह के होते हैं। पहला है अम्ल प्रधान लावा या एसिड लावा, ये पीला होता है। और ये पैटिक लावा या बेसिक लावा, ये काला होता है। ज्वालामुखी के अंग, तो ये निःसृत पदार्थ जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ प्रकाश जमा होने लगते हैं तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफी बड़ा हो जाता है तथा पर्वत रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। इस छिद्र का धरातल के नीचे भूगर्भ से संबंध एक पतली नली होता है। इस नली को ज्वालामुखी का नली कहते हैं। और जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी का मुख या क्रेटर कहते हैं। जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। और ये ज्वालामुखी के एक रूप है। तो आप लोग चाहेंगे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लोग उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के प्रकार, तो केंद्रीय उद्गार वाले और दरारी उद्वेतन वाले। तो इसमें हवाइन प्रकार और स्ट्राम्बोलियन प्रकार और कैल्केनियन प्रकार और विसुबियन प्रकार और पिलियन प्रकार इसमें आते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले में और दरारी उद्वेदन वाले में ये यूएसए के कुछ एग्जाम्पल्स है दरारी उद्वेदन के। तो कोलंबिया के पठार हो गया, और भारत में दक्कन के पठार। उद्गार की अवधि के अनुसार वर्गीकरण, ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत या मृत ज्वालामुखी का विश्व वितरण। तो पहला है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, और दूसरा है मध्य महाद्वीपीय मेखला, और तीसरा है मध्य अटलांटिक मेखला या महासागरीय कटक ज्वालामुखी, और चौथा है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, तो विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। ज्वालामुखी की इस श्रृंखला के प्रशांत महासागर का ज्वालावीर प्रशांत महासागर का अग्नि घेरा और प्रशांत का अग्नि वलय कहते हैं। और ये विश्व के और भारत के प्रमुख ज्वालामुखी के वर्ल्ड मैप है। तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैप है। तो आप लोग पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोग, क्योंकि मेंस में बहुत कम टाइम रहते हैं। और ये ज्वालामुखी के प्रकार है, तो समग्र स्ट्रेटो वोल्केनो, और दूसरा है लावा डोम्स और तीसरा है ढाल ज्वालामुखी, और चौथा है सिंडर ज्वालामुखी। तो उद्गार के कारण ज्वालामुखी उद्गार के कारण तो भूगर्भीय ताप में वृद्धि और गैस तथा वाष्प की उत्पत्ति, अत्यधिक ताप और दबाव कम हो जाने के कारण लावा की आपूर्ति, और लावा तथा गैस के सापेक्ष कम घनत्व का होने के कारण ऊपर की ओर प्रवाह, और तापीय संग्रह केंद्र से संवहन तरंगों का लंबवत ऊपर की ओर प्रवाह, और भूपटलीय प्लेटों का बेनी मंडल में पहुंचकर अत्यधिक तापीय प्रवाह के कारण पिघलकर मैग्मा का निर्माण। ये ज्वालामुखी प्रस्फुटन के क्या क्या प्रभाव है? तो ज्वालामुखी के विनाशकारी प्रभाव, तो भूकंप हो गया, जलवायु का प्रभाव, और ये ज्वालाखंड सीम प्रवाह, और ज्वालामुखी राख हो गया। तो ये ज्वालामुखी का टॉपिक था। और अगर आप लोग और अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी
आप लोग फॉलो कर सकते हैं लोग। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।